एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे, मेरा है उपवास। और कुछ आज मतलब मेरा ब्लॉग स्टार्ट थोड़ा देर पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं क्या ना कि ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो मैं सोची क्यों ना अभी पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा मुझे एक बात कैच करते होंगे कि मैं बहुत सारा ब्लॉग में जब मैं फेस टू फेस आती हूँ ना, तो सिर्फ मेरा मुंह हिलता हुआ आएगा और मैं ऊपर से वॉइस ओवर करती हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं सोची कि पहले ही ये बात मतलब आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ऐसा होता है ना कि मम्मी लोग रहते हैं, हस्बैंड जी के सामने तो मैं बोल लेती हूँ आप लोगों से, लेकिन मम्मी रहती सासू माँ, तो मैं उनके सामने मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, नहीं मैं बोल सकती हूँ। इसलिए ना मुझे जो बोलना होता है बस मैं वो बोल रही हूँ, फिर बाद में मैं लिपसिंग कर देती हूँ बाद में। तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ना मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो बाद में मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो चलो कोई नहीं, आप लोग समझते हैं। तो मैं सोची चले मेरा ब्लॉग का स्टार्ट हो गया, तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में और आज का दिनचर्या देखते कि कैसा बीतता है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने कुछ नोटिस की अभी जो मैं अभी तुरंत बात कर रही थी, तो मेरे कान में आपने देखा होगा कि एक कान का है ही नहीं। अभी एक्चुअली में मैं अभी देख रही हूँ, जब भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी हूँ तो तब मुझे अभी दिखा कि अरे यार एक कान में पता नहीं कहाँ गिर गया। और मैं अभी देख रही हूँ मुझे कोई ध्यान ही नहीं है, तो मैं बहुत ही छोटा सा ईयरिंग पहनती हूँ। और अभी देखिएगा कितना बड़ा धमाल होने वाला है। पहले ना हम पूजा पाठ कर लेते हैं, जो सुबह का कथा उथा सारा चीज़ मैं कर लेती हूँ। माता रानी से आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी आप सभी का जो भी चाहते हैं माता रानी पूरा करे। और मेरा ब्लॉग तो जैसे जानते हैं सुबह सुबह ही आ जाता है। और पता है मैंने नहाने से पहले एक बार चाय बना के दी थी, फिर भी ये आ गए यहाँ चाय बनाने के लिए। इतना इनको चाय पसंद है ना, दिन भर देते रहो चाय, तो कभी चाय से परेशान नहीं होते हैं। इसी वजह से ना, चाय की वजह से ना ये लोग खाना पीना मतलब भूख बंदा हो जाता है। चाय बहुत खराब चीज़ है और जिनको पसंद है तो उसके लिए तो मैं क्या ही बताऊँ। जैसे शराब होती है ना, तो जो शराब की लत लग जाना, किसी को चाय की लत लग जाना, तो किसी को खाने की लत लग जाना, तो बस यही लत है। और मैं तो पसंद ही नहीं करती। चलो कोई नहीं, जिन्हें पसंद है आ जाइए। हस्बैंड जी ने आज चाय बनाई है तो ये ना बना लेते हैं। कभी कभी मैं कोई काम में बिजी रहती हूँ तो ये बनाते हैं। लेकिन अभी देखिएगा, अभी आपने देखा कि एक कटोरे में मतलब दूध उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, जो रात वाली दूध बची रहती है ना, तो वो और रात में ना दूध क्या हुआ था कि मतलब कोई नहीं खाए थे। मैं तो ऐसे ही सो गई थी, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और यहाँ ये दूध चढ़ाए थे और आराम से एकदम सो गए थे। और मैं ना लगी हुई थी बाकी कामों में, और यहाँ पता है पूरा कटोरा जल के राख हो गया। जब मुझे बदबू आ रही थी ना, जलने की महक, तो मैं दौड़ के किचन आई कि मैं सोच रही थी पता नहीं मैं क्या चढ़ा दी हूँ। और ना ये चढ़ाए हुए थे, एक होता है ना मतलब आदत सी हो जाती है, तो ये मेरे ऊपर ही बोलने भड़कने लगे कि हम तुमको बोले और ये हमको बोले ही नहीं। कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब गलती खुद कर रहे हैं और गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हम तुमको बोले हैं, तो हम बोल रहे हैं हमको नहीं बोले हैं, और पूरा ही गुस्सा करने लगे। तो और ज़्यादातर ये बहुत भुलक्कड़ है, क्या ही मैं बताऊँ। जब ये किचन में आते हैं कुछ ना कुछ तहस नहस जरूर करके जाते हैं। मतलब कभी चाय चढ़ा के भूल जाते हैं, तो कभी दूध चढ़ा के भूल जाते हैं, मतलब कुछ से कुछ। ये तो ज़्यादा चाय दूध ही, और बहुत अक्सर इनके साथ ऐसा होते रहता है। तो होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग होता है चार जगह मतलब दिमाग फंसी रहती है, यहाँ सोचना वहाँ सोचना। और ना आज मुझे नाश्ता बनाने को नहीं था, क्योंकि ना ये फ़ोन करके मार्केट गए हुए थे, तो फ़ोन करके बोले क्या तुम नाश्ता नहीं बनाना, आज तो जान रहे हैं कि मैं उपवास में हूँ। तो मम्मी और ये अपने लिए दोनों के लिए ना नाश्ता गए थे सुबह सुबह ही कोई काम से मार्केट, तो उधर से ना नाश्ता लेके आए, तो मुझे मना कर दिए थे। तो मेरा नाश्ता का टाइम बच गया था, तो काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे पास टाइम था। तो मैं सोच ही रही थी कितना दिन से कि मैं थोड़ा ना गोदरेज को सेट कर लूँ, क्योंकि जो मेरा गोदरेज का ना सामने वाला लॉकर है ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया है। ख़राब मतलब मेरे ही वजह से हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम हो रहा था। आराध्या क्या करती ना, मैं लॉक नहीं कर पाती हूँ तो वो खोल लेती है, और खोल खोल के ना सारा कपड़ा गिरा पड़ा के, और फिर मैं दूसरे कामों में उलझी रहती हूँ, तो इस चीज़ को मैं कर नहीं पा रही थी। अब जैसे तैसे मैं भी रख देती थी, मतलब नीचे स्लैब पे गिर जाता था, फिर जैसे तैसे मैं भी रख देती थी। तो बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी। पूरा अपना गोदरेज को देखती थी ना तो गुस्सा सा बढ़ता था।
क्योंकि सब एक जगह मतलब मिल नहीं रहा था। कहीं जाती थी तो कुछ ढूंढ रही हूँ तो कुछ, किसी का पेटीकोट नहीं मिल रहा है, किसी का ब्लाउज नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी। तो मैं सोची चलो आज मेरे पास टाइम भी है, और बातों ही बातों में मेरा पूरा गोदरेज करीब आधा घंटा से ऊपर लग गया था। और ऊपर वाला भी खटाल को सेट किया और नीचे वाला भी खटाल को सेट किया, दोनों सेट कर दी थी। और ना फिर नीचे काफ़ी ज़्यादा धूल सा हो गया था, क्योंकि आराध्या ना बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी जितना, और गोदरेज को भी पूरा झाड़े ना तो छोटे छोटे मैंने कागज़ के टुकड़े वगैरह वो सारे गिरे थे, इसी वजह से। तो मैं सोची अभी ना बेडशीट सेट कर लेती हूँ और पूरे घर को साफ सफाई मतलब कर देती हूँ, क्योंकि ना ये सारे काम करते करते मुझे 1 बज गए थे। और ना मैं सोची 1 जब बज ही रहा है तो साफ सफाई भी कर लेती हूँ। दोपहर का खाना मुझे बनाना था, लेकिन एक यही था कि दोपहर का खाना में बस हल्का फुल्का कुछ बनाना था, चावल नहीं बनाने को था, क्योंकि चावल बनाने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है। लेकिन मेरी सासू माँ का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने कहा था कि रोटी ही बना देने के लिए, तो रोटी जल्दी ही बन जाएगी। तो रोटी और तड़का मतलब इन्होंने ही डिसाइड किया कि रोटी और तड़का बना देने के लिए, क्योंकि तड़का मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो आज मैं खाऊंगी नहीं, इसीलिए इन्होंने कहा कि तड़का बना दो। तो यहाँ पे मैं मसाला निकाल ली थी, मसाला पीस लेती हूँ, और जो तड़का में जो भी सामान लगेगा ना तो मैंने वो पहले ही काट कूट के रख लिया है। और बस अभी हम तड़का बनाने के लिए कुकर में ही बनाएंगे, कुकर में ही सारे मसाला वगैरह को फ्राई करके उसके बाद मैं कुकर में ही चने दाल को डाल के सीटी लगा दूंगी। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कोई ताम झाम वाली नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप इतना कम तेल में कैसे खाते हो, तो देखिए तेल इनको भी मना है और मेरी सासू माँ को भी मना है तेल, मुझे तेल नहीं मना है, क्योंकि मम्मी को भी बहुत डॉक्टर ने मना किया जो तेल मसाला वाली सामान है ना, इसीलिए फिर भी मैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तेल डाल देती हूँ, क्योंकि दोनों को मना है। मतलब कुछ है ऐसा प्रॉब्लम जिसके वजह से दोनों को ही तेल मना है। लेकिन ना मेरा मन करता है कि कभी ये छाँक लूँ, कभी वो छाँक लूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मेरा खाने का मन रहता है ना, तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा मम्मी और ये लोग भी खा लेते हैं। तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ अच्छा भी नहीं लगता है ना, दाल चावल ही कुछ हो जाता है मन। लेकिन मैं हर हमेशा सब्जी में मेरे से तब फिर भी ज़्यादा ही हो जाता है, और डॉक्टर ने बहुत मना किया, मतलब जितना कम तेल खा सकते हैं ऐसे ही बोले हैं। तो इसीलिए मतलब फिर भी हमको मेरे ख्याल से कि महीने में 5-6 किलो से तो ऊपर तेल खर्च हो ही जाता होगा, 5-6 किलो आराम से खर्च हो जाता होगा। आधा केजी मेरा घर में तेल 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है, क्योंकि 2 टाइम 3 टाइम इतना सब्जी वगैरह आपके साथ ही है, सारा दिनचर्या आप तो देख ही सकते हैं। तो मतलब इस तरह कभी कभी शायद ही मतलब चलती है, थोड़ा 1.5-2 महीना चल जाता है, लेकिन बहुत कम ही दिन चलता है। तेल तो मैं अपने ही बहुत ज़्यादा खाने में हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत की वजह से थोड़ा कम ही तेल मैं सोचती हूँ, कोई भी रेसिपी में कोई भी खाना में सब्जी बनाती हूँ तो कम ही डालने की। और फिर ना इधर मेरा तड़का हो रहा था और इधर रोटी हो रहा था, तो तड़का का जो है ना दाल बहुत अच्छे से मसाले के साथ घुल मिल के पक गया था। तो मैं इधर पानी डाल दी हूँ और सीटी लगाने के लिए ढक्कन लगा देती हूँ, और तब तक ना मैं इधर रोटी सेक लेती हूँ। लेकिन वो मेरा बुरा हाल हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्मी। और ये वाली जो मेरे येलो वाली साड़ी है ना, तो ये ज़्यादातर मैं ना बृहस्पतिवार को ही पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी साड़ी है और बहुत ज़्यादा गर्मी दे रही थी, काफ़ी ही ज़्यादा। तो अब पहन ली थी, मैं सोची सारा काम करके ही फिर बाद में मैं चेंज करूंगी। और आज ऐसे तो चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सोची कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने दे दिया था निकाल के मम्मी और इनको दोनों को ही। बर्तन बहुत सारा आज हो गया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता का भी बर्तन रह गया था, तो मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी थी। आप लोगों ने देखा कि पूरा गोदरेज वगैरह सेट की थी। और अभी खाने का भी बर्तन हो गया, तो मैं सारा बर्तन अभी धो के रख दी हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। तो किचन का भी अभी हम स्लैब साफ कर देते हैं। तो यही सारा दिनचर्या तो बस ऐसे ही मेरा बीत जाता है आप लोगों के साथ। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। और मुझे क्या, आप कोशिश करिए, हर छोटे यूट्यूबर को, छोटी तो मैं भी हूँ, देखिए सब जीरो से ही हीरो बनते हैं। इसलिए आप लोग सबकी हेल्प करो, सबकी मदद करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, हर कोई अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो फाइनली फ्रेंड, सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं ऐसे ही रेस्ट कर रही थी, और बातों ही बातों में भूल ही गई थी कि मुझे ब्लॉग एंड भी करना है। तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना ब्लॉग एंड करती हूँ अपने प्यारे और अच्छे मित्र के साथ। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो कुछ इस तरह से मेरा आज का दिनचर्या आप लोगों के साथ बीता।
हंसते मुस्कुराते कुछ बातें के साथ। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सबको खुश रखिए और खुशियां बांटते रहिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द हंसते और मुस्कुराते। टाटा।